बहुत मूडी आदमी हैं। भैया रीवा में इन दिनों धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति का खेल खुलकर सामने आ रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली जाने वाली पारंपरिक शिव बारात को लेकर शहर में विवाद खड़ा हो गया है। कुछ स्थानों से कार्यक्रम के पोस्टर हटाने जाने के बाद आयोजन से जुड़े लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर मुद्दा बना दिया, जबकि मामला अनुमति और नियमों का बताया जा रहा है कि शिव बारात की शुरुआत वर्षों पहले व्यापारी वर्ग के सहयोग से हुई थी और यह आयोजन पूरे शहर की सहभागिता से शांतिपूर्वक निकलता रहा है। लेकिन इस बार पोस्टर हटते ही आयोजक कम और नेता ज्यादा मनीष गुप्ता की गजब नौटंकी देखने को मिली। कैमरों के सामने भावुक बयान, रोने धोने का नाटक और आयोजन न करने की चेतावनी ने पूरे घटनाक्रम को धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा बना दिया। ये वही मनीष गुप्ता है जो कभी कांग्रेस नेता होते हैं तो कभी इनके साथ रहने वाले जातिगत राजनीति कर ब्राह्मणों पर ही विवादित बयान देते हैं, तो कभी ये व्यापारी बन जाते हैं और जब विवादों में घिर जाते हैं तो खुद को शिव भक्त बता देते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैमरा देखकर नौटंकी की जा रही है। इनका कहना है कि भगवान की फोटो में थूका गया, जबकि खुद किलो भर गुटखा खाकर भगवान का नाम लेते हैं। नगर निगम ने इनके पोस्टर हटा दिए, जबकि इन्होंने किसी भी कार्यक्रम की पोस्टर की नगर निगम से परमिशन नहीं ली थी। भगवान से बड़ी खुद की फोटो, अगर यह सचमुच धार्मिक आयोजन होता तो आज इन्हें सड़क में नंगा नाच करने की जरूरत नहीं होती। दरअसल हम खुद अपने सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। अगरबत्ती की पैकेट से लेकर माचिस के बंडल तक हिंदू देवी देवताओं की फोटो आए दिन कहीं नाली में तो कहीं कचरे में पड़ी मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम से बिना अनुमति लगाए गए पोस्टरों को हटाना एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई थी, लेकिन इसे भगवान की तस्वीर का अपमान बताकर माहौल गरमाने की कोशिश की गई। और वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि मनीष गुप्ता का आदमी खुद उनके पोस्टरों को अलग कर रहा है और उसे पैर से कुचल भी रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि आयोजन सच में धार्मिक और आस्था से जुड़ा है तो फिर उसे प्रचार और राजनीति का मंच क्यों बनाया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि कुछ लोग मौके के हिसाब से कभी नेता कभी व्यापारी और खुद को बड़ा शिव भक्त बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। धर्म की आड़ में भीड़ जुटाना और फिर प्रशासन पर आरोप लगाना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जबकि शहर में रोज देवी देवताओं की तस्वीरें कचरे या नालियों में पड़ी मिलती है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। हिंदुओं के कार्यक्रम में हम लोग माटी आए कहता है सोने के चिड़िया, हमसे गलती होगा लगा के हम कार्यक्रम बंद कर देंगे। बिना मतलब बात कर रहे हो। नहीं ये बात नहीं सुन ले। हमारे माँ का नगर निगम मुर्दाबाद। हम बोल रहे हैं, हम छोटे भाई होने वाले हो। अमृत भाई तुम मर जाओ। हमारे फोन पे मैं घर से दौड़ता भाग आया। अमृत भाई मैं यहाँ मरूंगा। आप आए हैं, तकलीफ हो रही है। चंदा भागा भैया, जितना बड़ा आयोजन करते हो तुम्हारी दिलेरी है ये। हमारा लड़का कहाँ है? इतना पैसा क्या लगाते हैं? हाँ, अभी बाबा के साथ देखिए हम लोग किस तरह से अगर नगर निगम के कमिश्नर ने ये बात कही कि हटाओ, इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। नहीं, नगर निगम के कमिश्नर ने अगर ये बात कही, हम बहुत मूडी आदमी हैं। फोन लगवाइए। अगर नगर निगम के कमिश्नर ने अगर नगर निगम
जैसे करोगे वैसा हम तुम्हारे साथ। ये आप बताइए क्या चल रहा है, बताइए। बताइए ये आदमी चाहिए। हम लोग तुम्हारे नहीं होता ये धर्म का कार्यक्रम हमारे होता है। आप लोग आस्था को अच्छे पहुंचा रहे हैं। हमारे बैनर नहीं है यहाँ। ये किसी की मीडिया की शादी नहीं हो रही है। ये प्रशासन को समझना चाहिए था। गाड़ी में फाड़ के देखे हैं बैनर, गाड़ी में बैनर बड़े बड़े होते फट बैनर देख दिया, फाड़ के लाखों रुपए खर्च करके बैनर बनवाते हैं। एक पैसा मांग के बैनर बनवाते हैं। कर लेना तो बड़ा शायरी में प्रशासन की चलेगी। शंकर जी के पोस्टर में पेशाब कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या तकलीफ देंगे ये हिंदुत्व को? अब बात हिंदुत्व की करते हैं। मैं यही आत्महत्या करूंगा। क्या होता है आज हमारा जिन कल्याण समिति के अध्यक्ष रोने लगे हैं। क्या कि यह धर्म की रक्षा करवाने के लिए हम खड़े हैं। दो शब्द बोलो भैया, बोलवाइए इसी को। नगर निगम प्रशासन आज यहाँ शिव बारात कमिश्नर साहब आके ही बात करें, उसके पहले कोई बात नहीं। अगर कमिश्नर के आदेश से पोस्टर निकाले गए, पोस्टर पर पेशाब किया गया, तो कमिश्नर साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नगर निगम प्रशासन ने जो पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, झंडे लगे हुए थे, उसको नगर निगम कमला निकाल रहा था। इसमें शिव वो बड़े गाड़ी में शंकर जी के महादेव की शिव बारात निकलता है, जो सनातन पुरातन बहुत संस्कृत काम किया जाता है। आदिम मनीष जी के साथ पूरे रीवा जिले के सनातनियों ने धर्म के प्रचार के लिए आस्था पर लोगों ने किया है। और इनके जो पोस्टर है, जो बैनर है, उसको फाड़ दिया गया, थूक दिया गया। जो भी प्रक्रिया है पोस्टर में दिख रही। तो मनीष जी आहत है और हम पूरा रीवा जिला आहत है। सनातनी हिंदू समाज आहत है। इसलिए व्यक्तिगत तौर से इतना आहत है कि अपना कपड़ा उतार दिया। हमारा ये कहना है आपसे, ये कार्यक्रम तो कभी हिंदू को होता है, कभी मुस्लिम का होता है। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का है? आज का कार्यक्रम हम लोग वही लोग हैं जो 45 दिन कोरोना में जो एक दूसरे को छूते नहीं थे। हम लोग 86 दिन 45 दिन भोजन बांटे, वही लोग हैं जो रीवा ने पूरे वर्ल्ड का नगाड़ा बना के भगवान को दिया है, अरोध में दिया है। सब क्या किए? ये गुंडागर्दी करते हैं हम लोगों से। इनका राज्य कहते हैं राम राज्य, काहे का राम राज्य है? वही अपना काम, अपने घर का काम हो। घर का कार्यक्रम है, चोरी करवाते हैं। नगर निगम से फर्स्ट कौन सा भगवा है? इसके अलावा क्या बताएं हम आपको? रावेन शुक्ला जी रोज उस दिन हमारे सामने थूके हैं, भोले बाबा को कचर के थूक के मार के गए। उसकी वीडियो दिखाओ। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? उनका कहना है कि कमिश्नर के आदेश से हमने थूका है, कमिश्नर के आदेश से थूक रहे हैं, कमिश्नर के आदेश से शंकर जी को कचर रहे हैं। ये इनकी मर्यादा है, बता रहे हैं। कमिश्नर साहब ने बोला। और ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, पंडित चंद्रकांत शुक्ला जी का है, स्वर्गीय रमेश चंद गुप्ता जी का है, त्रिवेणी प्रसाद सिंह का है, कई लोग का है कार्यक्रम। हमारा हम नहीं करेंगे कार्यक्रम। शंकर जी का कार्यक्रम नहीं होगा, बंद कर देंगे अभी। हम नगर निगम के कमिश्नर साहब का कार्यक्रम होगा। कमिश्नर साहब हमसे खुद नहीं है, हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, बात खत्म। आप सब निकाल दीजिए। आज शंकर जी के ऊपर थूका गया है, देख लीजिए, पैर से कचरा गया, चल रहा है। मैं नगर निगम को बोलता हूँ, कलेक्टर मैडम भी नहीं है लगता हिंदू, जो भी हिंदू नहीं है, इसको सब निकाल दीजिए। कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। गलती क्षमा करिए, पब्लिक से मैं क्षमा चाहता हूँ। गलती इस बार नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। किसी से चंदा नहीं लेता, नहीं लेता।